आर ओ के अंतर्गत हम लोग हिंदी के पिछले 10 वर्षों के जो आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, खासकर आर ओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 6 टॉपिक हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। 2 वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने विलोम के सभी प्रश्नों को देख लिया है, बैक ईयर में जो आए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बन गई है आर ओ बैक ईयर क्वेश्चंस की हिंदी के नाम से, उसको आप लोग जाकर वहाँ पर देख लीजिए। आज का जो वीडियो है ये तत्सम और तद्भव से संबंधित है, जो कि आर ओ का दूसरा टॉपिक होगा। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। पहला पार्ट आज आपके सामने है और दूसरा पार्ट इसके बाद मिलेगा। इसी तरीके से सारे जो 6 टॉपिक्स हैं उनको हम 2-2 पार्ट्स में कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों के बैक ईयर क्वेश्चंस को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हालांकि आप लोगों को पता होगा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और तद्भव शब्द ये उसके अपभ्रंश या एक प्रकार से कहें तो हिंदी भाषा के शब्द होते हैं। अगर आप इतना जान रहे हैं तो भी बहुत है। ओके, चलिए सीधे सीधे आते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, तत्सम और तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, मतलब गलत है। यहाँ पर अगर आप देखें तो छत्र, ये छत का तत्सम है, बिल्कुल सही है। चैत्र चैत का तत्सम है। चक्र चक्का का तत्सम है। और पत्र यहाँ पर पर्ण का तत्सम नहीं है, क्योंकि पत्र और पर्ण ये तत्सम शब्द ही हैं दोनों, ये तद्भव नहीं है। जबकि पत्र का तद्भव पत्ता होगा या पर्ण का तद्भव पत्ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी असंगत है, से सभी संगत हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन करते चलें। अगर 2 भाग जो आएंगे इसमें, अगर आप लोगों ने सबको और इसकी जो व्याख्या है उसके भी तत्सम तद्भव को नोट डाउन कर लिया तो निश्चित रूप से 250 से 300 तत्सम तद्भव शब्द आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। और मान के चलिए लगभग 6 से 7 प्रश्न 10 में से सीधे सीधे मिल सकते हैं, क्योंकि रिपीट बहुत होते हैं हिंदी के प्रश्न। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवा का तत्सम रूप है। आवा का तत्सम आपाक होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। शेष इसमें जो ये बी और डी है ये एक दूसरे के तत्सम तद्भव है, यानी आग का तत्सम अग्नि होता है। अगला है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। चारों को देखिए और बताइए। आसान सा है, ये काष्ठ जो है यही इसमें तत्सम लग रहा है, क्योंकि काष्ठ का तद्भव काठ होता है। शेष तीनों तद्भव शब्द हैं। आम का आम्र होता है, हाथ का तत्सम हस्त होता है और दूध का तत्सम दुग्ध होता है। आदर्शिका, इसका तद्भव क्या है। आदर्शिका का तद्भव आरसी होता है, ऑप्शन बी सही होगा, आरसी। ठीक है, इसमें अदरक है, अक्सर पूछ लिया जाता है, अदरक का तत्सम आद्रक होता है। अदरक एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। उपालंब ये तत्सम है। आभीर ये भी तत्सम है। अहेर, अहेर ये एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम आखेट होता है। क्या होता है, आखेट। यहां पर देख लीजिए लिखा भी है, उपालंब का तद्भव उलाहना करना, आभीर अहीर और एकत्र का इकट्ठा होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रिका का तद्भव शब्द क्या होगा। चंद्रिका, इसका तद्भव चांदनी होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ठीक है, अगर लेकिन चांद आ जाए तो चांद का तत्सम चंद्र होता है, याद रखिएगा। चांदनी का तत्सम चंद्रिका और चांद का तत्सम चंद्र। ठीक है, चिकना का तत्सम चिक्कड़ होता है। अगला प्रश्न है, तत्सम और उसके तद्भव की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, आपको बताना है। पहला ही गलत है, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया आद्रक ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है अदरक, अदरक जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, शेष सभी सही हैं। आदित्यवार ये इतवार का तत्सम है। उद्गलन उगलना का तत्सम है और उद्घाटन उघाड़ना का तत्सम होता है। अगला है, निम्न में से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है, गलत है, आपको बताना है। देखिए ये आयोग ने जो प्रश्न पूछा था इसमें 2 में कन्फ्यूजन था और 2 ऑप्शन इसके सही होंगे, सॉरी अशुद्ध होंगे। क्योंकि पहला जो छाछ है, छाछ का तत्सम छच्छिका होता है, इक्षिका नहीं होता है, तो ये भी गलत है। और ईख का तत्सम जो होता है वो इक्षु होता है, इक्षु। ठीक है, इक्षु नहीं होता है, तो इसमें ए और बी दोनों अशुद्ध हैं। शेष 3 दोनों जो हैं वो शुद्ध हैं। गोमय गोबर का होता है, उद्धर्तन उपटन का होता है।
अगला है निम्न में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है। इसमें देखिए सुघट्ट का सुघड़ होगा, बिल्कुल सही है। ज्ञाति गृह ये नैहर का तत्सम होता है। पन्यशालिक पंसारी का तत्सम होता है। लेकिन प्रतिवेशी ये मवेशी का तत्सम नहीं होता है। प्रतिवेशी जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पड़ोसी होगा। क्या होगा? पड़ोसी। अगला है इनमें से तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। तो इसमें अगर देखा जाए तो शुद्ध युग्म है ऑप्शन सी, कंकती कंघी। कंघी का तत्सम कंकती होता है। शेष सभी को शुद्ध कर लीजिए। श्रेष्ठ, ये जो श्रेष्ठ है ये गलत लिखा है सेठ। सेठ का जो तत्सम होगा वो होगा श्रेष्ठी। रहट का तत्सम अरघट होता है, अरहट नहीं। और मीठा का तत्सम मिष्ट होता है, ना कि मिष्ट। ओके। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन डी अवश्याय ये ओश का तत्सम होता है, ये सही है। शेष सभी गलत हैं, उनको सही कर लीजिए। नखत का तत्सम नक्षत्र होता है, ये वाला अच्छा रहता है। पकवान का पकवान होता है और गीध का गृद्ध होता है। ओके, ये सही है। अगला है निम्न तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म कौन सा है, मतलब सही युग्म। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पलंग का तत्सम पर्यंक होता है। शेष सभी को देख लीजिए। शक्तु का तद्भव सत्तु होता है। सत्य का सच होता है। घोटक का घोड़ा होता है और घट का घड़ा होता है। अगला है इनमें से तत्सम तद्भव का कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें से अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया श्रेष्ठ सेठ यही अशुद्ध है, क्योंकि श्रेष्ठ ही होता है सेठ का, श्रेष्ठ नहीं होता है। ठीक है, शेष तीनों शुद्ध शब्द हैं। अगला है इनमें से तत्सम तद्भव का कौन सा एक युग्म शुद्ध है। तो इसमें देखें तो इसमें अभी मैंने आपको ऊपर बताया यही ओश अवश्याय यही शुद्ध है। शेष सभी अशुद्ध हैं। कौड़ी का कपर्दिका होता है, ना कि कपार्दिकी। अपाहिज का अपाद हस्त होता है, आपाद हस्त नहीं होता है, याद रखिएगा। गेहूं का गोधूम होता है, गोहूम नहीं होता है। अगला प्रश्न है इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म कौन सा अशुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन डी जो है यही अशुद्ध है। रहट का अरहट नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत लिखा है। ये अरघट होता है, ना कि अरहट होता है। ओके। अगला है तत्सम तद शब्दों की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। तो इसमें अंगरक्षक अक्षोट, अमीय आद्रक, ग्रंथि गरगर, एकादश गोपाल। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन बी यही अशुद्ध है, क्योंकि इसमें देखिए अमीय आद्रक, आद्रक तो तत्सम है लेकिन अमीय ये तत्सम नहीं है। ठीक है, अमीय तद्भव रूप है, अमीय का तत्सम अमृत होता है। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द किस समूह का शब्द है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये संस्कृत शब्दों का एक समूह होता है तत्सम। तत्सम तत्धन सम से मिलकर बना है, इसका अर्थ होता है उसके समान, यानी संस्कृत के समान। अगला प्रश्न है एक शब्द इसमें वर्ण संकर कोटि का नहीं है। देखिए वर्ण संकर कोटि क्या होता है, जिसमें दोनों शब्द दो अलग अलग भाषाओं से रहते हैं। जैसे इसमें ऑप्शन ए जो है यही कोटि का नहीं है, क्योंकि स्कूल मास्टर में जो स्कूल और मास्टर दोनों शब्द हैं ये अंग्रेजी भाषा के हैं, जबकि शेष में एक अंग्रेजी का है और एक अन्य भाषा का है, यानी दो अलग अलग भाषाओं के हैं। जैसे रेल यात्रा में रेल शब्द अंग्रेजी का है और यात्रा शब्द हिंदी का है। पान दान में पान हिंदी का शब्द है और दान उर्दू का शब्द है। और राजमहल में भी इसी तरह राज हिंदी भाषा का है और महल अरबी भाषा का शब्द है। तो ऐसे शब्दों को वर्ण संकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है। रेल मंत्री ये एक संकर शब्द है। संकर शब्द यहाँ पर भी वही होता है कि एक अंग्रेजी भाषा का हो और एक हिंदी भाषा का हो। अगला है पंकज शब्द किसका भेद है। पंकज शब्द ये योगरूढ़ शब्द में आता है। योगरूढ़ शब्द वे होते हैं जो एक दूसरे का अर्थ बताते हैं, जैसे कमल को पंकज कहा जाता है। ठीक है, पंकधंजा अर्थात कीचड़ से उत्पन्न, इससे केवल कमल अर्थ लिया जाएगा। ठीक है, पंकज योगरूढ़ है। ऐसे योगरूढ़ के और भी उदाहरण जो पूछ सकता है, जैसे जलज, लंबोदर, चक्रपाणि, दशानन, ये सब क्या हैं, ये सब
योग रूढ़ शब्दों के उदाहरण हैं। अगला है निम्न में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, सिर्फ तत्सम की बताना है, तद्भव यहाँ पर नहीं लिखा है। कर्म विद्या, दधिभात, ज्ञान क्षेत्र, मत्स्य, मृग। तो यहाँ पर दधि और जो भात ये तत्सम जोड़ी नहीं है, क्योंकि भात एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम ओदन होता है भात का, ठीक है, और सभी तीनों तत्सम शब्द हैं। अगला है अवगुंठन का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट, ऑप्शन ए सही है, घूंघट। अवगुंठन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव घूंघट होता है। अगला है ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको तद्भव कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, तद्भव। तद्भव और तत्सम आप सब लोग जानते ही हैं। अगला प्रश्न है निम्न तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ऊट और ऊट यही नहीं सही है, क्योंकि इसका ऊष्ट्र होता है, शेष तीनों सही हैं, ठीक है। ऊंट का जो शुद्ध होता है वो ऊष्ट्र होता है, सही। अगला है निम्न तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से त्रुटिपूर्ण कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया है पर्यंक को पलंग कहा जाता है, ना कि पटरी। और अब तक आप लोगों ने 25 प्रश्न जो देखे हैं उसमें आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो देखिए इसी 25 प्रश्नों में से ही कितने प्रश्न रिपीट हो गए हैं और सब अलग अलग परीक्षाओं में आए हैं। ओके, तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ इसका महत्व अपने आप में बहुत है। अगर आप इसको पढ़ ले गए तो अपने 50-60% समझ लीजिए हिंदी आपकी तैयार है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्मों में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें वचन बैन बिल्कुल सही है, कपाट कपड़ा यही गलत है इसमें, क्योंकि कपाट का किवाड़ होता है और कपड़ा का करपट होता है, ठीक है। पुराण पुराणा, पुराण का पुराना और गंभीर का गहरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, फिर आपको बताना है। इसमें भी दधि होता है, दही का दही नहीं होता है, ऑप्शन बी इसमें त्रुटिपूर्ण है, शेष सभी सही है। अगला है निम्न तत्सम तद्भव का सही युग्म कौन सा है, आपको इसमें भी बताना है। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, अक्षवाट। अखाड़ा का जो तत्सम होता है वो अक्षवाट होता है और शेष सभी गलत हैं। महुआ का मधुक होता है, अदरक का आद्रक होता है, दाब के ऊपर रहा होता है, और ईख का इक्ष होता है। ओके, अगला प्रश्न है निम्न तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन सी दिख ही रहा है, कपूत का कुपुत्र होता है, ना कि शपूत होता है, और सपूत का सुपुत्र होता है। शेष सभी सही है, यहाँ पर देख लीजिए। अगला है निम्न तत्सम तद्भवों का सही युग्म कौन सा है। अर्घट का रहट, ऑप्शन सी यही सही है, और शेष सभी अशुद्ध हैं। लौहकार ये लोहार का तत्सम होता है, लक्ष्य लाख का होता है, और मिष्ट मीठा का तत्सम होता है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। इसमें देखिएगा तो आपको अगर दिख रहा है तो ये खार, खार शब्द ये तत्सम नहीं है। खार का जो ये तद्भव शब्द है इसका तत्सम छार होता है, ठीक है। शेष सभी तत्सम है। क्षेत्र का तद्भव खेत होगा, वानर का बंदर होता है, और छुर का खुर होता है। अगला प्रश्न है आवा, अभी आया था, आवा का तत्सम आपाक होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है हस्ती शब्द किस तत्सम का रूप है। हस्ती जो है ये हाथी का तत्सम होता है, ऑप्शन सी इसमें सही है, हाथी। यहाँ पर और देख लीजिए, हाथ का तत्सम हस्त होता है, हार का तत्सम हार ही होता है, और हंसी का हास्य होता है। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहा है, जीएस हिंदी आरओ स्पेशल के रूप में। वहाँ पर आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, डेली इमेजेस दी जाती हैं, डेली और सारी जानकारियाँ दी जाती हैं, मोटिवेट किया जाता है। तो अगर आप उससे भी जुड़ना चाहें, निःशुल्क है सब कुछ, तो उससे भी जुड़ सकते हैं इसी टेलीग्राम चैनल पर। ओके, वहीं पर ये इसकी पीडीएफ आपको दी जाएगी। अगला है चौथा का तत्सम क्या होगा। चौथा का तत्सम चतुर्थ होता है, ऑप्शन डी इसमें सही है। और यहाँ पर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला प्रश्न है, इसको देख लीजिए, और भी इसका सब देख लीजिए। चतुष्पद ये है, ये चौपाया का तत्सम होता है। चतुष्क ये चौक का तत्सम होता है, और चौखट जो है ये चतुष्काठ का तद्भव है, ठीक है।
यानी चतुष्काठ का तद्भव चौखट, चतुष्क का चौक और चतुष्पद का तद्भव चौपाया होता है। अगला है घोड़ा का तत्सम शब्द है, घोड़ा का तत्सम घोटक होता है, ऑप्शन बी सही है घोटक। अगला है निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है, जोगी, जोवन, जमाई, यौवन। यौवन, यौवन एक तत्सम शब्द है और शेष सभी तद्भव शब्द हैं। अगला है निम्न में तत्सम शब्द है पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत। तो यहाँ पर पंक्ति जो है ये तत्सम शब्द है, पंक्ति, इसका तद्भव पंगत होता है। पंक्ति का तद्भव पंगत होता है और सभी जो हैं ये तद्भव शब्द हैं। अगला अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है, ऑप्शन बी कई बार आ चुका है, अटारी का तत्सम अट्टालिका होता है। अगला है निम्न तत्सम और तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है, तो इसमें ऑप्शन ए ही गलत है। प्रिय, प्रिया नहीं होता है, पिया होता है, पिया, ठीक है। प्रिय का जो तद्भव होता है वो पिया होता है या पिय होता है, प्रिया नहीं होता है, और सभी इसमें सही हैं। चुल्ली का चूल्हा, खरपर का खपरा, शक्तु का शत्तु। अगला है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है, दही, जीर्ण, गाहक और गयंद। तो यहाँ पर जीर्ण शब्द जो है, यहाँ पर बहुत से लोग इसमें जब ये प्रश्न आया था री एग्जाम में, प्री में 2016 में, तो गयंद पे काफ़ी लोगों ने इसको टिक कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जीर्ण शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है झीना या पुराना, ठीक है। जबकि दही, गयंद और गाहक ये तत्सम शब्द हैं। दही का तत्सम दधि होता है, गाहक का तत्सम ग्राहक होता है और गयंद का तत्सम गजेंद्र होता है। अगला है अगहन का तत्सम शब्द होगा अगहन, अगहन का तत्सम अग्रहायण होता है, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है, उछाह, उजला, उल्लू और ओष्ठ, ऑप्शन डी ओष्ठ। ओष्ठ एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होठ होता है, ठीक है। शेष सभी का देख लीजिए, उछाह का तत्सम उत्साह होगा, उजला का तत्सम उज्ज्वल होगा और उल्लू का तत्सम उलूक होगा। अगला है परिवा, जो तुम लोग परुआ गांव में कहते हैं, परिवा का तत्सम होगा प्रतिपदा, ऑप्शन सी सही होगा प्रतिपदा। कैलेंडर में आप देखिए लिखा रहता है प्रतिपदा। अगला है बांका का तत्सम शब्द है बांका, बांका का तत्सम वक्र होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आप इसमें देखिए तो पंशारी, अभी मैंने आपको बताया पंशारी का तत्सम पन्यशालिक होता है, शेष सभी क्या हैं तत्सम शब्द हैं। अगला है उलाहना शब्द का तत्सम क्या होगा, उपालंब होगा, ये भी रिपीट हो चुका है प्रश्न थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न है पत्थर का तत्सम शब्द है, पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है, ऑप्शन ए सही है प्रस्तर, ओके। लेकिन अगर पाहन आ गया तो पाहन का तत्सम पाषाण होता है। अगला है आखर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, अक्षर होगा, ऑप्शन डी सही होगा अक्षर। अगला प्रश्न है निम्न में तत्सम शब्द का चयन करें, पोथी, पानी, घर, अन्न। अन्न जो है ये तत्सम शब्द है, अनाज इसका तद्भव होता है। पोथी का तत्सम पुस्तक होता है, पानी का पानी और घर का गृह होता है। अगला है निम्न में तत्सम शब्द का चयन करें, देवर, ससुर, पोंगा, खल। इसमें खल जो है तत्सम शब्द है और शेष सभी तद्भव शब्द हैं। देवर इंपॉर्टेंट है, द्विवर होता है इसका तत्सम, और ससुर का स्वसुर होता है। अगला है निम्न में तत्सम शब्द का चयन करें, आधा, दिन, कुआं, आखर। इसमें तत्सम शब्द है दिन, क्योंकि और सभी इसमें जो हैं वो तद्भव हैं, ठीक है। आखर तद्भव शब्द है, अक्षर इसका तत्सम होता है, आधा का अर्ध होता है और कुआं का कूप तत्सम होता है। अगला है निम्न में तत्सम शब्द का चयन करें, गेहूं, फल, पत्थर और गोबर। फल, फल एक तत्सम शब्द है, ये सब कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले प्रश्न हैं, इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। फल जो है ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है, और सभी तद्भव हैं। अगला है बहन का तत्सम क्या होगा, बहन का तत्सम भगिनी होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है क्या होगा, तो इसमें अगर देखें तो कान, काठ, ढीठ और कमल में कमल जो है ये तत्सम शब्द है, ठीक है, और सभी तद्भव हैं। कान इसका तत्सम कर्ण होगा, ढीठ का दृष्ट होता है और काठ का काष्ठ होता है। अगला है सूर्य, गौ तथा जल, ये क्या है, ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। सूर्य, गौ और जल लग ही रहा है, ये सब क्या हैं तत्सम शब्द हैं। अगला है आम का तत्सम होगा, आम का तत्सम आम्र होता है, ऑप्शन सी सही होगा आम्र।
पुराना का तत्सम क्या होगा? पुराना का तत्सम इंपॉर्टेंट है ये। देखिए पुराने के दो तत्सम हो सकते हैं, पुराण भी होगा और पुरातन भी होगा, प्राचीन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुराण और पुरातन दोनों हो सकता है, इसलिए इसमें ए और बी दोनों सही होंगे। अगला है खप्पर का तत्सम रूप है। खप्पर का जो सही तत्सम होता है वो इसमें दिया ही नहीं गया है चारों में, इसका शुद्ध होता है खरपर, याद रखिएगा, खरपर। अगला है गागर का तत्सम रूप होता है, गागर का तत्सम गरगर होता है, ऑप्शन ए सही है, गरगर। छुरी का तत्सम क्या होगा? छुरी का तत्सम छुरिका होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? अचरज, कुमार, ईख, निठुर। आपको बताना है इसमें जो कुमार है ये एक तत्सम शब्द है और शेष सभी तद्भव हैं। देख लीजिए, अचरज का तत्सम आश्चर्य, कुआर का कुमार, ईख का इक्षु और निठुर का निष्ठुर होता है। ओके। आग का तत्सम क्या होगा? स्टार्टिंग में ही बताया था, अग्नि, ऑप्शन सी सही होगा, अग्नि होगा आग का तत्सम, ठीक है। अगला है कौन सा इसमें तत्सम रूप नहीं है? इंदु, दिनेश, रात, मनोज। रात, रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि होता है, शेष सभी तत्सम है। अगला है इन शब्दों में जो तत्सम शब्द है उसका चयन कीजिए। अंधकार, आम, आज और आँख। इसमें अगर देखेंगे तो अंधकार ये तत्सम है, इसका जो तद्भव होता है वो अंधेरा होता है, शेष सभी क्या हैं? ये तद्भव शब्द हैं। आम का आम्र होता है, आज का आद्य होता है और आँख का अक्ष होता है। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तस्कर, ध्यान, बोध और हाथ। हाथ शब्द तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, इसका तत्सम हस्त होता है। अगला है निम्न में से तत्सम शब्द है घोटक, कपूत, कोयल, धर्म। इसमें आपको देख रहे हैं तो घोटक, घोटक इसमें एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो घोड़ा होता है। भभूत का तत्सम क्या होता है? भभूत का तत्सम विभूति होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, विभूति, ना कि भभूत या भवभूति, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? शक्कर, सप्तशती। सप्तशती इसमें तत्सम है क्योंकि इसका जो तद्भव होता है वो सही होता है, सही होता है। शक्कर तद्भव शब्द है, तत्सम इसका शर्करा होगा। होली का होलिका और मोती का मौक्तिक होता है। टकसाल का तत्सम क्या होता है? टंकशाला, ऑप्शन ए सही होगा, टंकशाला। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आपको देखें तो यहाँ पर आसान है, पद, पद ये है तत्सम शब्द और से सभी तद्भव हैं। गोबर का तत्सम क्या होता है? गोबर का तत्सम गोमय होता है, ऑप्शन बी सही होगा। गोमय, गोविष्ट या गोविट कोई भी आए सब सही है, गोबर का तत्सम। ओके। माँ का तत्सम क्या होता है? माँ का तत्सम मातृ होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखरोट। अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है। देवर का तत्सम क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, द्विवर होता है, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। अगला है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अग्नि, घोटक, मोती और घट। मोती ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है, क्या होता है? मौक्तिक। पलंग शब्द का तत्सम रूप है, पलंग शब्द ये पर्यंक है, इसका तत्सम ऑप्शन सी सही होगा। गेहूं शब्द का तत्सम क्या होगा? गेहूं का तत्सम गोधूम होता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। खंडहर का तत्सम क्या होता है? खंडहर का तत्सम खंड गृह होता है, याद रखिएगा, खंड गृह, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है मक्खन, इसका तत्सम मृक्षण होता है, ये कई बार आ चुका है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, मृक्षण। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लगभग 80 तत्सम तद्भव आज हम लोगों ने देख लिए हैं और अगर इसको आप लोग लिखेंगे तो लगभग ये 120 के आसपास पहुंचेगा। तो इतने तत्सम तद्भव एक ही दिन में हो गए हैं, ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है और एक वीडियो में पूरा कर देंगे। और नमस्कार।